जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ए मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। ऐ मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती श्वासों का ये तार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती श्वासों का ये तार रहेगा कितने दिन। धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने। धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने। तू खाली हाथ हो जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन। तू खाली हाथ हो जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन। ऐ मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। ऐ मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। माता पिता या पत्नी हो, लड़का या अपना भाई हो। माता पिता या पत्नी हो, लड़का या अपना भाई हो। अपना कहने वालों का यह प्यार रहेगा कितने दिन। अपना कहने वालों का यह प्यार रहेगा कितने दिन। ऐ मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। ऐ मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। कभी छोड़ कर तू जाएगा, कभी छोड़ ये जाएंगे। कभी छोड़ कर तू जाएगा, कभी छोड़ ये जाएंगे। इस नाशवान दुनिया का आधार रहेगा कितने दिन। इस नाशवान दुनिया का आधार रहेगा कितने दिन। ऐ मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। ऐ मानव तेरे
कितने दिन। तू इससे खोज गुरु की कर, मिल जाए तो किसी से न डर। तू इससे खोज गुरु की कर, मिल जाए तो किसी से ना डर। वो ही तुझको बतलाएंगे, इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। वो ही तुझको बतलाएंगे, इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। ऐ मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। ऐ मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो अब आप ये समझो कि आज नाम आपको बताऊंगा। आज माने क्या होता है, जहां से शुरुआत होती है वो नाम। तो संसार में तो बहुत नाम है, कौन से नाम जैसे मैंने बताया, लेकिन वो जो नाम है जो मुंह से लिया जाता है वो उस प्रभु का आदि नाम नहीं है। वो आदि नाम नहीं, वो समय समय का नाम है। जब जब इस धरती पर महापुरुष आए हैं मनुष्य शरीर में, माँ के पेट में बंद करके पल करके जब आए हैं, बाहर निकले हैं और उन्होंने अपनी आत्मा को जगाया है, शक्ति जब उसमें प्रभु की आई है और उन्होंने जब जरूरत पड़ी जिस तरह का काम किया है, लोगों के हित का काम, फायदे का काम किया है, तो उस समय पर उन्होंने कोई नाम पुकारा है, उसमें शक्ति आई है। जब वो चले गए हैं तो उन्हीं नामों को लोग बोलने लग गए और उन्हीं को भगवान मान लिया। लेकिन जो मनुष्य शरीर में आते हैं, आप ये समझो कि वो नाम को जो जगाते हैं वो आज नाम नहीं है, वो मुक्ति और मोक्ष देने वाला नाम नहीं है। तो संसार में तो बहुत नाम है, और आप लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हो धार्मिक हो, धार्मिक अगर न होते तो यहाँ पर न आते। तो आप जितने भी लोग बैठे हो कोई न कोई नाम भगवान का लेते हो। जो घर वालों ने बता दिया, जहाँ जिस गांव में जिस नाम का प्रचलन है, जिस प्रांत में जिसका प्रचलन है, वही नाम आपने सीखा, वही नाम आप लेते हो। और श्रद्धा जो आपके उनके प्रति है, भाव और प्रेम और भक्ति है, उसी का आपको फल मिल जाता है। तो आप तो कहोगे भाई यही नाम हमारे लिए ठीक है, इसी से हमको फायदा हुआ, हमारे पिताजी को दादाजी को इसी नाम से फायदा हुआ है, हमको तो यही नाम बोलना चाहिए। अब आपको बताता हूँ प्रेम कि जैसा मैंने बताया, समय समय पर महापुरुष आए और उन्होंने कोई एक नाम पुकारा मुंह से, एक नाम वो बोले, उसमें ताकत भरा, उन्होंने उसको जगाया, और जब चले गए वो तो उस नाम की कीमत खत्म हो गई। दूसरे जब आए
तब उन्होंने दूसरा नाम जगाया। कभी ऐसा भी हुआ कि 2-4 पुष्ट तक चल गया वो, उसके बाद जब फिर आए दूसरे आए तो उसको उन्होंने जगाया। अब आपको देखो उदाहरण देकर समझा दूं। आप लोग विश्वास जिनको है, हम आपके विश्वास को खंडित नहीं करते हैं, लेकिन सही बात बताने में भी हमको संकोच नहीं है। सही बात अगर नहीं बताऊंगा तो भ्रम और भूल में आप रहोगे, इसलिए सही बात बताना भी जरूरी है। तो त्रेता में देखो भगवान राम आए थे, जिनका आज बड़ा नाम है। अब ये भगवान राम आप ये समझो कि एक नाम जगाए थे। कौन सा नाम? राम नाम। विश्वास दिलाया उन्होंने और अपना काम बनाया उस नाम की वजह से। जब बंदर और भालू निराश हुए कि कैसे पुल बनेगा कि जिस पर हम लोग चढ़ करके जाएंगे, लंका पर चढ़ाई करेंगे, ये बंदर सेना कैसे जाएगी, पुल भी कैसे जाएंगे, पुल बनेगा कैसे? जब राम ने कहा पत्थर पर राम राम लिखो और डालो, पत्थर पर राम राम लिख करके जब डालने लगे तो पत्थर सारे के सारे तैरने लग गए थे। लेकिन जब त्रेता खत्म हुआ और द्वापर आया तो आप ये समझो कृष्ण नाम में शक्ति आई। कृष्ण कृष्ण जिसने जहां पर पुकारा, कृष्ण वहां पर खड़े हुए मिले, द्रौपदी ग्रह को उबारा। आप देखो हम आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन ये जो बीते हुए नाम है, वक्त के नाम रहे हैं, इन नामों को पत्थर को डालो पानी में। द्रौपदी की लाज बचाया, चिल्ला के देखो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो अब आप ये समझो समय का नाम होता है, वक्त का गुरु जिसको कहते हैं, वक्त का नाम जिसको कहते हैं, वक्त का डॉक्टर और मास्टर जिसको जो होता है, काम उसी से होता है। तो वक्त का नाम इस समय क्या है? जय गुरुदेव नाम। इसको हमारे गुरु महाराज ने जगाया था। उनसे पहले भी जो महात्मा आए थे उन लोगों ने नाम को जगाया, जैसे राधा स्वामी नाम, वह गुरु नाम, सतसाहब नाम। इन सब में उनके वक्त पर शक्ति थी, उनके समय पर ताकत थी। अब जगाया कैसे जाता है ये भी आपको बता दें। आप लोग कहां से जुड़े हुए हो ये आपको नहीं मालूम है। आप जुड़े हुए हो उस प्रभु से, धुरी से, केंद्र से, जहां से सब जुड़े हुए हैं। जितने भी जीव हैं अंडपिंड ब्रह्मांड के सब जुड़े हुए हैं। सब आप ये समझो अलग, यानी आप ये समझो कि नीचे के जितने भी जुड़े हुए हैं, नीचे के जितने भी लोग हैं, चाहे भंवर गुफा हो और चाहे आप ये समझो कि त्रिकुटी धाम हो, और आप ये समझो चाहे ये सहस्रदल कमल हो, और चाहे ये देखो आद्या का लोक हो, और चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक हो, और चाहे ये 33 करोड़ 12 करोड़ शंभु इनका लोक हो, सब वहीं से जुड़े हुए हैं, धुरी से ही जुड़े हुए हो। किसके द्वारा? पतले तार के द्वारा। तार ही तो कटता है, तब राम नाम सत्य हो जाता है। तार ही कटता है, धड़ाम से गिरता है शरीर। जैसे तार कटेगा कैसे गिर जाएगा। फिर आदमी कुछ कर सकता है? न भोजन कर सकता, न वस्त्र पहन सकता है, न कमा सकता है, न खा खिला सकता है, न कोई पढ़ाई लिखाई कर सकता है, न कोई भजन भाव भक्ति कर सकता है। वो तो समय मिला है, कितना समय मिला है इसमें कर लो। कहा ना कबीर यह तन जात है, सके तो ठोर लगाओ, अक्का सेवा कर साधकी का प्रभु के गुण गाओ। आप ये समझो यह समय निकला चला जा रहा है। कहा ना कि यह तन ऐसे जाई, कैसे? जैसे कीट पतंग उड़ाई। आप ये समझो कि जैसे पतंग उड़ता है ऐसे चला जाता है, ऐसे ऊपर चला जाता है, ऐसे उड़ जाएगा, है ना। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, और देखत है छिप जाएंगे यह तारे परिवार। तो तार से जैसे ये जीवात्मा जुड़ी है, ऐसे महापुरुष जब नाम को जगाते हैं तो उस प्रभु से जोड़ देते हैं। अब कहते ना सिया राम मैं सब जग जानी, गोस्वामी जी ने कहा सब जगह वो मौजूद है। कहते ना कण कण में भगवान है, जगह जगह पर भगवान है। क्यों?
क्योंकि ये चीजें सब उसी की बनाई हुई हैं, तो वो हर जगह मौजूद हैं। अब आप कहोगे यहाँ से हम आवाज लगाएंगे, वो बहुत दूर हैं तो कहाँ सुनेंगे, सब सुनते हैं। तो जब वक्त के नाम से उनको पुकारोगे तब वो आपको देखेंगे और ये देखेंगे कि किस लिए पुकार रहा है। जैसे बाप का बेटा हो, लड़का हो, अगर बुलाता है, पापा पिताजी बुलाता है तो देखेंगे वो, और जब कहेगा भूख लगी है तो मालूम पड़ेगा कि खाने के लिए हमको पुकार रहा है। और अगर कहीं ठोकर लग गई, कहीं डर गया, किसी ने मार पीट दिया, तो वो देखेंगे कि इसलिए ये अभी पुकारा है, मदद करते हैं, मदद करते हैं। देखो इसी में बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको, जो नए लोग आए हो इसी में बहुत से लोग मिल जाएंगे। पूछोगे तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम बोला, मुसीबत में, तकलीफ में मुसीबत दूर हो गई। कितने लोग नाम धुनी बोलने लगे। जब बताया गया कि सुबह शाम 1 घंटा पूरा परिवार को इकट्ठा करके नाम धुनी बोलो, तो घर से बीमारियां निकल गई, बीमारियों में राहत मिल गई। लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ लगा रहता था, लेकिन जब बोलने लगे लोग तो उसमें फर्क पड़ गया, कम हो गया। पहले तो बुढ़े ही लड़ते थे, बुढ़े लड़ते थे, जवान लड़ते थे, मालूम पड़ता था कत्ल हो जाएगा। और अब क्या है, लड़के ही बाल गाल नोचते हैं खाली, वो कोई तलवार नहीं चला सकते हैं, न गोली मार सकते हैं। तो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। और धीरे धीरे बच्चों का भी चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है अगर नाम धुनी उनको कराया जाने लग जाए, जय गुरुदेव नाम की। तो समझो कि वो देखता है उस नाम को पुकारने से और मदद करता है, क्योंकि उनका नाम है दीन बंधु, दीनानाथ, गरीब परवर। अमीर पति उनका नाम नहीं पड़ा। आप ये समझो प्रेमियों, ये जय गुरुदेव नाम इस वक्त पर ये मुंह से लेने वाला वर्णात्मक नाम है। और जो ये 5 नाम आपको बताऊंगा, जिसको और संतों ने बताया, हमारे गुरु महाराज ने बताया, यह है ध्वन्यात्मक नाम। यह नाम मुंह से नहीं बोला जाता है, आवाज सुनाई पड़ती है जब, तब यह नाम उसमें सुनाई पड़ता है, आवाज यह सुना जाता है। इसी को शब्द कहा गया, जिसके लिए कहा ढाई आखर प्रेम ते पढ़े सो पंडित होए, कोठी पढ़ पर जगमुआ पंडित बयान को। 2.5 अक्षर यही है, शा आधा बा और द शब्द, शब्द रूपी ये है। तो यह है 5 नाम। अब जिनका नाम होता है उनका रूप होता है, उनका स्थान होता है और उनकी होती है आवाज। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है और आपका स्थान है, कहीं रहते हो, इसी तरह से इनका नाम है, इनका स्थान है, और जैसे आपकी आवाज है ऐसे इनकी आवाज है। नाम, रूप, स्थान और आवाज, यह मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। गुरु के आदेश से, गुरु महाराज ने आदेश दिया था नामदान देने के लिए, इसलिए जहां भी जाता हूँ सब जगह, चाहे देश में चाहे विदेश में, सब जगह नामदान देता हूँ। तो इनका नाम, रूप, स्थान, आवाज अभी आपको बताऊंगा, उसको आप याद कर लेना और रट लेना। ना याद हो पावे तो लिखा हुआ कागज आपको मिल जाएगा यहीं पर। अब आप ये समझो प्रेमियों कि भीड़ बहुत ज्यादा है, पूरा मैदान तो भरा है खचाखच चारों तरफ, न मिल पावे कागज तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तब आप कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को, अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, और इनको अगर नाराजगी हो गई कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, कोई नुकसान हो, तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। और आप अगर किसी को बता भी दोगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जिसको आदेश होता है, आप ये समझो कि उसको पावर देते हैं। महापुरुषों का यह सिद्धांत रहा है
यानी वक्त गुरु का यह सिद्धांत रहा है कि जब इस मृतलोक से जहाँ इस शरीर को खाली करना ही पड़ता है, कोई भी हो कैसा भी हो, जब जाने लगते हैं तो किसी न किसी को वो पावर, वो शक्ति देकर जाते हैं, आदेश देकर जाते हैं कि यह नामदान देंगे। तो उनके मुंह से जो आवाज निकलती है उसमें पावर और शक्ति रहती है, वही काम करती है। अब आपको और समझा दें थोड़ा सा, जो गांव के सीधे साधे लोग हो, कि जैसे आपके यहाँ दफ्तर होगा, ऑफिस जिसको कहते हो, वहां अगर चले जाओ आप तो एक कोई साहब होंगे उस विभाग के और उनके कर्मचारी होंगे, चपरासी बाबू ये सब वहां रहते हैं दफ्तरों में। अब आप जाओ, चाहे आपका कोई रिश्तेदार ही क्यों नहीं, दोस्त ही क्यों न हो, आपका जिगरी दोस्त हो, आप उसकी बात मानते हो और वो आपकी बात मानता है। बच्चियों आपके चाहे पति देव ही वहां बैठे हों उस जगह, चाहे पत्नी ही आपकी किसी की नौकरी करती हो, क्लर्क हो वहां पर, और उससे कहो और साहब को एक थप्पड़ मारो, तो मारेगा कोई? नहीं मारेगा। और साहब ने कह दिया इसको थप्पड़ लगाओ तो पड़ेगा चटाचट डाल के। वही बात आपने कहा और वही बात साहब ने कहा, तो साहब के जबान में पावर है। ऐसे ही जो जिसको पावर मिलता है उनके मुंह से सुनना जरूरी होता है। तो आप किसी को लिख कर भी मत देना और रिकॉर्ड करके भी नए आदमी को इन नामों को मत सुनाना। ये आप लोग याद कर लो, बताना भी नहीं किसी को। अब आप ये समझो कि माला जपने को सुमिरन कहते हैं। आपको बताया भी गया है सुमिरन के बारे में। माला जपने को सुमिरन, आंख से देखने को ध्यान और कान से सुनने को भजन कहते हैं। अब जब आपको भजन करने के लिए बताएंगे, अभी अभ्यास भी करा देंगे थोड़ी देर। इसी तरह से जब आप भजन करने लगोगे, ध्यान के लिए बताऊंगा, ध्यान लगवाया जाए। ध्यान जब लगाने लगोगे तब आपका अंदर का पर्दा हटेगा, इससे कर्म कटेंगे, जो बुरे कर्म है सजा दे रहे हैं वो हटेंगे। बुरे कर्म की सजा कैसी होती है? ऐसी होती है कि जो जल्दी परेशानी को दूर नहीं कर पाती है, नहीं कर सकते हो आप, वो सजा ऐसी होती है। जैसे मौसम बदल रहा है, अब मौसम बदल रहा है, ठंडी लग गई, तकलीफ हो गई, बुखार हो गया, दस्त आने लगे, तो उसकी दवा ले लोगे तो वो ठीक हो जाएगा। बढ़िया चीज कोई मिल गया, दबा के खा लिया, या नहीं देखा कि चारा भूसा रखने वाली जगह है कि पेट है, खुला पेट गैस बना, तकलीफ हुई, तो वो तो गैस हर बॉडी से, वो तो और कोई गोली से ठीक कर सकते हो, डाइजीन जिसको कहते हैं, खा सकते, पी करके उसको दूर कर सकते हो। लेकिन जो दवा से नहीं ठीक होता है मर्ज, समझ लो कि एक कर्म रोग है, इसकी सजा भोगनी ही पड़ेगी। जब तक यह कर्म नहीं कटेंगे तब तक इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। तो कर्म काटने का तरीका ये उनके पास नहीं है। किसके पास? ये जो डॉक्टर होते हैं उनके पास, या तो जो उनसे भी ज्यादा जानकार होता है, जिसको अंदर से सफाई करना आता है, वो तो बता देगा खुजली हो गई और साबुन लगाओ, इस पर नीम का साबुन लगाओ, इस पर आप लाइफ बॉय लगाओ, इस पर ये लगाओ, मलहम लगा लो, तो यही बताएगा। लेकिन अंदर में अगर कोई हो गया तो उसकी सफाई कैसे होगा? तो अब आप ये समझो, उनको दोनों मालूम होता है। इसको जिसके लिए कहा गया धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, भाई वो बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट बहे जहाँ निर्मल पानी। तो आप ये समझो कि अंतरात्मा की जब सफाई हो जाएगी, कर्म आपके जब साफ हो जाएंगे, हुजरा जब साफ हो जाएगा, तब आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। मोतियाबिंद साफ हो जाएगा। मोतियाबिंद जानते हो, पर्दा पड़ जाता है। जवानों को क्या पता, जाके पाँव न फटी बेवाई,
और सोचा क्या जाने पेट पर आई। पैर जिसका फटता है नींद नहीं आती है जब तक वो सुराख बंद न हो जाए। ऐसे ही बुढ़ापे में पता चलता है मोतियाबिंद क्या होता दिखाई नहीं पड़ता, सामने का आदमी नहीं दिखाई पड़ता है, तब उस पर्दे को हटाना पड़ता है, आंख के पर्दे को। ऐसे ही समझो कि जीवात्मा में पर्दा पड़ जाता है कर्मों का। कहा ना गोस्वामी जी महाराज, देखिए घट में है सूझत नहीं और लानत ऐसे जिंद, और स्वामी या संसार को भयो मोतियाबिंद, पूरे संसार को मोतियाबिंद हो गया और घट में ही है वो प्रभु, भगवान इसी में है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो अब आप ये समझो कि जब वो पर्दा हटेगा तब आपको अंदर में दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? देवी दिख जाए, देवता दिख जाए, साक्षात का लोक दिख जाए, वहां की सुंदरता दिख जाए, वहां का उजाला प्रकाश दिख जाए, वहां के पेड़ पौधे दिख जाए, वहां मणियों मोतियों के कंगूरे वाले महल दिख जाए, तब खुश हो जाओगे। अब खुश होकर के दूसरों को बता दोगे, लेकिन जैसे बताओगे तैसे हो जाएगा फल। कान आपका अंदर का खुल गया, साफ हो गया। भजन करने को बताऊंगा, भजन करते करते रगड़ते रगड़ते यानी सफाई हो जाती है। जब वो सफाई हो जाएगी तब आपको अनहद वेद वाणी, आकाशवाणी, गिरा गई भी वाणी साउंड जिसको कहा गया वो सुनाई पड़ेगा। कैसे नहीं मस्तानी आवाज होगी, यारे पगा घुंघरू बांध मेरा नाची रे, नाचने लगती थी जब आवाज मिल जाती थी, इतना खुश हो जाती थी। अब आपको बता दें, रेडियो में गाना आता है, बाजा बजा जब बड्ढा ऐसे सिर हिलाता है, हाथ पटकता है, कहो दादाजी बाबा जी क्यों हाथ तोड़ डाल रहे हो, क्या बात हो गई? बहुएं देखते कहते कोई बीमारी हो गई क्या, हिलने लग गए। पूछो क्यों ऐसा कर रहे हो, तब कहता है क्या मस्ताना बाजा बज रहा है। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में जब इतनी मस्ती आती है तो जिसको वो बजा रहा है, ऊपरी आवाज से जो आ रही, ऊपर से जो आवाज आ रही, बिना बजाए निश्चिंत बाजे, कोई बजा नहीं रहा है लेकिन वो बज रहा है, उसको जब सुनोगे तो मस्त हो जाओगे कि नहीं? बहुत मस्ती आएगी। लेकिन अगर कहीं बच्चों और बच्चियों बता दोगे तो बंद हो जाएगा। फिर तड़पोगे जैसे मीरा तड़पती थी, रात दिन मोहिनी न आवे, भावे अन्न न पानी। इसलिए बताना मत किसी को, ये रट लो, याद कर लो। आपको कल बताया था कि संयम और नियम का पालन करना, नहीं तो बीमारियां आपके ऊपर असर कर जाएंगी। तो बीमारियां तो आएंगी, सर्दी जुकाम बुखार जिसको आप साधारण कहते हो, यही बड़ा रूप ले लेगा, विकराल रूप ले लेगा। हल्का बुखार भारी हो जाएगा, जानलेवा हो जाएगा। जुकाम यही जब जकड़ जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, तब कल्याण टूट जाएगा, अंदर कुछ जा नहीं सकता है, आपके सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए संयम और नियम का पालन करना, ठंडी गर्मी और ये चीज़ें जो यानी जितना ही बर्दाश्त करने के लायक शरीर है उतना ही आप बर्दाश्त करना, बाकी बचे रहना, तो बीमारियां भी आएंगी। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।